निबंधात्मक हिंदी डिक्टेशन। पक्षपातपूर्ण मीडिया भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। मीडिया सूचनाओं और आंकड़ों को संरक्षित एवं संप्रेषित करने वाला उपकरण अथवा सामूहिक संचार है। इसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ भी कहा जाता है। यह माना जाता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को भूल न जाएं। यह सुनिश्चित करना मीडिया का काम है। वास्तविक लोकतंत्र वह होता है जहां जनता को अपनी सरकार के समुचित निर्णयों की जानकारी हो तथा उन निर्णयों से होने वाले लाभ हानि की गहरी समझ हो, जिससे जनता लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सार्थक भागीदारी निभा सके। वर्तमान युग में मीडिया मात्र एक उद्योग बनकर रह गया है, जिसमें नैतिक बोध की अत्यंत कमी हो गई है। वर्तमान समय में यह अपने उत्तरदायित्वों का सही तरीके से निर्वहन करने के स्थान पर सरकार और अभिजात्य वर्ग के हाथों की कठपुतली बन चुका है। पैरा। भारत में लोकतंत्र के सामने निस्संदेह अनेक खतरे मौजूद हैं, किंतु लोकतंत्र की मूल भावनाओं और दर्शन पर जो खतरा सीधा प्रभाव डालता है वह है मीडिया का अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना। मीडिया में रेडियो, टेलीविज़न के साथ साथ अखबार, पत्र पत्रिकाएं, सोशल मीडिया एवं फिल्में आदि शामिल हैं। यदि इन सभी से मिलने वाली सूचनाओं का गहन विश्लेषण करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि मीडिया का पक्षपात कई स्तरों पर प्रकट होता है, जो हमारे लोकतंत्र की नींव को कमजोर करता है। पैरा। सर्वप्रथम लोकतंत्र के उस पक्ष पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो राजनीतिक है तथा जिसका संबंध चुनाव से है। लोकतंत्र में नेताओं एवं उनकी पार्टियों के समक्ष यह विवशता होती है कि उन्हें जनता का प्रिय बनना होता है। उनके इस कार्य में मीडिया की एक प्रमुख भूमिका होती है। मीडिया नेताओं के भाषणों एवं उनके इंटरव्यू को प्रसारित करके जनता के सामने उनकी एक छवि प्रस्तुत करता है। यह छवि ही उस नेता या पार्टी का ब्रांड बनती है, जिससे उसे लाभ होने की संभावना बनती है। इसका आशय यह हुआ कि चुनाव कौन जीतेगा, यह तय करने में मीडिया की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि किसी नेता की छवि को निर्मित करने या उसे बिगाड़ने की जैसी ताकत मीडिया के पास होती है, वैसी किसी अन्य संगठन के पास नहीं होती है। इसे वर्तमान में प्रचलित पेड न्यूज के तहत देखा जा सकता है। इसी कारण सरकारें और सभी पार्टियां मीडिया को अपने पक्ष में करने के लिए प्रयत्नशील रहती हैं। पैरा। अतः इस स्थिति में यदि मीडिया सत्ता या धन के लोभ में सत्ता की दलाल हो जाती हैं तो यह जनता के साथ छल होता है। खतरा यह भी है कि मीडिया अपने गलत तरीकों से किसी अच्छे नेता के जनमत को खराब कर सकती है। इन सभी तरीकों से लोकतंत्र की नींव कमजोर होती है। सत्ता मीडिया के साथ मिल जाए तो सफ़ेद झूठ भी सच बन जाता है। पैरा। यदि वर्तमान में राष्ट्रीय या प्रांतीय राजनीति की बात करें तो हम आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा अखबार या चैनल किस राजनीतिक पार्टी के पक्ष में है और कौन किसके विरुद्ध है। यद्यपि कुछ मीडिया संस्थान तटस्थ दिखने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ ने तो यह प्रयास करना भी छोड़ दिया है और वे
खुलकर सरकार या विपक्ष के प्रवक्ता बन गए हैं। पैरा। उल्लेखनीय है कि पक्षपात से आशय केवल अंध समर्थन से ही नहीं होता, बल्कि अंधविश्वास भी पक्षपात का ही एक रूप होता है। अंधविश्वास भी उतना ही घातक होता है जितना कि अंध समर्थन। यह दोनों ही स्थिति खतरनाक होती है। पैरा। लोकतंत्र केवल राजनीतिक नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक एवं आर्थिक भी होता है, और मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को भी खतरे में डालता है। पैरा। सामाजिक लोकतंत्र से तात्पर्य है कि समाज में सभी धर्मों, नस्लों, जातियों और लिंगों के व्यक्तियों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी का समान अवसर मिले और वे केवल अपने धर्म, जाति या लिंग के कारण किसी निर्योग्यता या भेदभाव का शिकार न हो। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह और भी आवश्यक है, क्योंकि सामाजिक संस्कृति हमारे लिए रुचि का नहीं है, बल्कि अस्तित्व का विषय है। मीडिया का पक्षपातपूर्ण व्यवहार सामाजिक लोकतंत्र को भी हानि पहुंचाता है। सिनेमा में बहुत सी ऐसी फिल्में देखने को मिलती हैं जिसमें किसी थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर व्यक्ति का उपहास बनाया जाता है। निशक्त जनों का उपहास करना एक सामान्य सी बात है। हिंदी सिनेमा में दक्षिण भारतीयों का खूब उपहास किया जाता है। सिखों पर भी व्यंग्य किए जाते हैं। गोरे रंग के समर्थन में भी हजारों गीत संगीत समय समय पर सुनने को मिलते हैं। महिलाओं के परिश्रम को कम करके आंकना, हक मांगने पर उनको दोषी ठहराया जाना, कोरोना जैसी महामारी को लिंग व किसी समुदाय से जोड़ना आदि हमारे मीडिया के सामान्य लक्षण है। मीडिया के उच्च पदों पर पुरुषों तथा कथित सवर्ण समुदाय का वर्चस्व है। कभी जानबूझकर तो कभी कभी अनजाने में इस समूह के व्यक्ति ऐसी टिप्पणियां और विमर्श प्रस्तुत करते हैं जो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाता है। पैरा। पक्षपाती मीडिया के कारण आर्थिक लोकतंत्र भी खतरे में रहता है। अधिकांश मीडिया कर्मी मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग से आते हैं, इसलिए समस्याओं को देखने समझने का उनका एक विशेष वर्गीय दृष्टिकोण होता है। इसका परिणाम यह होता है कि निम्न वर्ग की आर्थिक समस्याएं उतना उद्वेलित नहीं करती जितनी की करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अधिकांश मीडिया कर्मी महानगरों या बड़े शहरों में निवास करते हैं, इसलिए गांव की आर्थिक समस्याएं, किसानों द्वारा की गई आत्महत्याएं उन्हें उतना बेचैन नहीं कर पाती है जितना करना चाहिए। पैरा। उल्लेखनीय है कि अखबारों में मनरेगा से जुड़ी खबरें उतना स्थान नहीं घेरती हैं जितना कि वेतन आयोग से जुड़ी खबरें। उदाहरण स्वरूप सरकारी कर्मियों के वेतन में मिलने में यदि देरी हो जाती है या कुछ दिन के लिए वेतन रुक जाता है तो ऐसी खबरें मुख्यतया अखबारों या न्यूज चैनलों की हेडिंग बन जाती है। लेकिन किसान द्वारा आर्थिक समस्याओं के बोझ से दबकर की जाने वाली आत्महत्याएं या किसी अन्य कारणों से किसान या मजदूर की मृत्यु को भी बड़ी न्यूज नहीं बनने दिया जाता। पैरा। इस प्रकार मीडिया की ऐसी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करती है कि वह आर्थिक लोकतंत्र जिसका सपना महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व नेहरू सभी ने देखा था, वह अब तक अपने साकार रूप में नहीं आ सका है। पैरा। उल्लेखनीय है कि
पक्षपात सदैव बुरा नहीं होता, वह अच्छा और लाभदायक भी हो सकता है। जब किसी परिवार में कोई बीमार होता है तो उसे घर के बड़े बुजुर्गों की अतिरिक्त संवेदनाएं व स्नेह प्राप्त होता है, तो यह कहीं से भी अनुचित नहीं है। किसी को भी बचाने हेतु किया गया भेदभाव बुरा नहीं होता, वह बुरा तब होता है जब किसी को हानि पहुंचाने के लिए किया जाए। मेट्रो, ट्रेनों व बसों में महिलाओं के लिए विशेष सीटों का आरक्षित होना महिलाओं की विशेष सुरक्षा के लिए है, इसलिए यह उचित भी है। संरक्षणात्मक भेदभाव व आरक्षण की नीति के मूल में बुनियादी तर्क है कि वंचित वर्ग को मुख्यधारा में लाने हेतु सकारात्मक पक्षपात आवश्यक है। पूर्णविराम।